तो साथियों, हमने जो चर्चा किया है ये चर्चा महत्वपूर्ण था। अब हम हर व्यक्ति से ये पूछना चाहते हैं कि क्या मुख्यमंत्री जी का कार्य होता है, क्या विधायक जी का कार्य होता है, और क्यों नहीं जाते हैं क्षेत्र में, क्यों नहीं चलते हैं सरकारी बस से। तो आज बलात्कार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्या मुख्यमंत्री जी को इस पे कैसा कार्य करना चाहिए? मुख्यमंत्री कड़ा एक्शन लेना चाहिए। मुख्यमंत्री को कड़ा एक्शन लेना चाहिए और इस प्रकार के लोगों को तुरंत गिरफ्तार। देखिए, विधायक जी हैं, जितने भी संगठन है, हजार संगठन समाज को सुधारने में लगी हैं। विधायक जी, ग्राम प्रधान जी, प्रमुख जी, मतलब अनेक पदाधिकारी हैं। कोई लोग कहते हैं समाज को सुधारने निकले हैं, लेकिन आज तक समाज को किस तरह सुधारना है भाजी, इसके बारे आज भी बहुत सारे लोग पिछड़े हैं, उनके पास सरकार की सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, उनके पास बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं पहुंची हैं। इसमें सभी को लगना चाहिए, विशेषकर हम लोग का समाज बहुत पिछड़ा है। शिक्षा स्वास्थ्य पे बातचीत कर लिया जाए। शिक्षा पे बात इसलिए किया जा रहा है कि शिक्षा, जैसे कि विधायक सांसद जी कहते हैं कि सभी को हम लोग जीत के हम लोग भेजते हैं, सभी को समानता अधिकार दिलाएं, लेकिन वो अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं। वहीं गरीब के लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ता है जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। इसका क्या स्कूल? इस पर मेरा कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए, क्योंकि गरीब का लड़का प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ेगा और धनी का लड़का प्राइवेट विद्यालय में पढ़ेगा। प्राइवेट विद्यालय में जबकि उनको वेतन कम मिलता है और सरकारी विद्यालय में वेतन बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन सरकारी स्कूल मास्टर पढ़ाते नहीं है। नहीं, जो हमने कहा कि विधायक जी के बच्चे वो अपने बच्चे को सोचते हैं कि हमारा बच्चा बढ़िया अध्ययन करे और विदेश में पढ़े, कैसा देखते? ये गलत है। सभी के बच्चे समान रूप से शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, तब जाकर के समाज में समानता आएगी। सरकारी बस से विधायक जी सांसद जी नहीं चलते हैं, कभी नहीं चलते। सही बात। वो क्या दिखावटी लिखा रहता है? हाँ, दिखावटी लिखा रहता है। मैंने भी आज तक नहीं सुना कोई विधायक या बस यात्रा किया। अपनी गाड़ी चलते हैं या स्पेशल ट्रेन से चलते हैं। तो ऐसा क्यों लिखा जाता है? अब वो इसके बारे में बहुत हमको जानकारी है नहीं। हम भी जाते तो एक विधायक सीट दिखा रहता है। हाँ। लेकिन आज तो किसी विधायक को बस यात्रा करते मैंने नहीं देखा। जय हिंद साथियों, मैं रघु विश्वकर्मा। साथियों, जैसा कि राजनीति में भागीदारी सभी समाज के लोग चाहते हैं कि हमारे समाज में कोई विधायक हो, सांसद हो, जिससे कि हमारी जो दुख है, जो भी तकलीफ है, हम उसे साझा कर सकें। हम इस समय हैं देवरिया जिला में। देवरिया जिला, खास देवरिया में हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ वकील साहब हमारे बीच में है। बहुत बहुत स्वागत है। बाबूजी, शुभ नाम? मेरा नाम वृद्धि चंद्र विश्वकर्मा, एडवोकेट सिविल कोर्ट देवरिया है जी। मैं सिविल कोर्ट देवरिया में वकालत करता हूँ। अच्छा बाबूजी, जिस तरह राजनीतिक में भागीदारी समाज को नहीं मिल रही है, इसके पीछे क्या राज है और क्यों लोग विश्वकर्मा समाज को ही सताते हैं? इसलिए कि विश्वकर्मा समाज में आपस में कोई संगठन नहीं है। विश्वकर्मा सब कोई आपस में संगठन नहीं है और संगठन का भाव में हम लोग कमजोर हैं। पढ़ाई में लिखाई में कमजोर नहीं है, बुद्धि में कमजोर नहीं है, कारीगरी में कमजोर नहीं है, लेकिन संगठन के भाव में हम अकेले है। इस तरह से लोग हमको परेशान करते हैं। जैसा कि देखा जाए, मिर्जापुर में भी हाल ही में कांड हुआ, वहां पे बिटिया खुले मन से बोल रही कि हमारे साथ ये हुआ, लेकिन वहां पे अपराधी, अभी देखा होगा आपने वीडियो, और इस समय ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है। इसको देख के कैसा फील होता है बाबू? ऐसे कई घटना होता है समाज में, इस समय उत्तर प्रदेश में घटनाएं बढ़ रहा है। चूंकि हम कमजोर हैं और आपस में कोई संगठन नहीं है, यदि अपने समाज के प्रति कोई घटना हो जाती है समाज देश में या समाज में, तो हमारा संगठन कोई उसका सहयोग नहीं करता है। इसलिए पुलिस भी हमारा सहयोग नहीं करती है, न पुलिस बहुत तेजी से कार्रवाई करती है। इस समय चल रहा है और विश्वकर्मा समाज विभिन्न नामों से जाना जाता है, तो इसको कैसे देखते हैं? मेरा कहना है कि विश्वकर्मा समाज में जब जाति गणना हो तो अपने नाम के आगे सभी लोग विश्वकर्मा लगाकर अपना परिचय दें। अलग अलग लोहार, बढ़ई, इस प्रकार का न देकर के अपना विश्वकर्मा लगाकर ही सब लोग परिचय दें। देख हमारी शक्ति उभर के सामने आएगी। अच्छा, देखा जाए, अब थोड़ा शिक्षा स्वास्थ्य पे बातचीत कर लिया जाए। शिक्षा पे बात इसलिए किया जा रहा है कि शिक्षा, जैसे कि विधायक सांसद जी कहते हैं कि सभी को हम लोग जीत के हम लोग भेजते हैं, सभी को समानता अधिकार दिलाएं, लेकिन वो अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं। वहीं गरीब के लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ता है जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। इसका क्या स्कूल? इस पर मेरा कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए, क्योंकि गरीब का लड़का प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ेगा और धनी का लड़का प्राइवेट विद्यालय में पढ़ेगा। प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाई अच्छी होती है, जबकि उनको वेतन कम मिलता है और सरकारी विद्यालय में वेतन बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन सरकारी स्कूल मास्टर पढ़ाते नहीं है। नहीं, जो हमने कहा कि विधायक जी के बच्चे वो अपने बच्चे को सोचते हैं कि हमारा बच्चा बढ़िया अध्ययन करे और विदेश में पढ़े, कैसा देखते? ये गलत है। सभी के बच्चे समान रूप से शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, तब जाकर के समाज में समानता आएगी। अच्छा बाबूजी, एक हमने सुना है, हम कहीं भी जाते हैं, बस से ट्रेवल करते हैं, तो बस में लिखा रहता है विधायक जी का सीट और सांसद जी की सीट लिखा रहता है सरकारी बसों में, लेकिन कभी भी वो सरकारी बस से विधायक जी सांसद जी नहीं चलते हैं। कभी नहीं चलते। सही बात। वो क्या दिखावटी लिखा रहता है? हाँ, दिखावटी लिखा रहता है। मैंने भी आज तक नहीं सुना कोई विधायक या बस यात्रा किया। अपनी गाड़ी चलते हैं या स्पेशल ट्रेन से चलते हैं। तो ऐसा क्यों लिखा जाता है? अब वो इसके बारे में बहुत हमको जानकारी है नहीं। हम भी जाते तो एक विधायक सीट दिखा रहता है। हाँ। लेकिन आज तो किसी विधायक को बस यात्रा करते मैंने नहीं देखा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बोलते हैं मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि सभी को समानता अधिकार मिले,
और सभी बराबर अधिकार मिले। और जहां देखा जा रहा है कि अभी मिर्जापुर का ऐसा ऐसा पिछड़ा एरिया है, ऐसा पिछड़ा एरिया जहाँ पे पानी सुविधा नहीं, वहां पे इन लोग की क्या नजरें नहीं पड़ रही हैं, इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, कैसा देखते हैं? जो बहुत ही पिछड़ा एरिया है वहां पे अपना आदमी अभी भी अपना जिंदगी बहुत ही उसमें जी रहे हैं। मुख्यमंत्री को समान रूप से देखना चाहिए। मिर्जापुर वगैरह जो पिछड़ा क्षेत्र है वहां पर पानी की व्यवस्था, खेती की व्यवस्था, कृषि की व्यवस्था सुधार लाना चाहिए। यह मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है और मुख्यमंत्री ध्यान उधर नहीं देते तो अच्छा नहीं करते। अच्छा, आप एक वकील हैं, अपने हिसाब से बताइए एक मुख्यमंत्री का क्या कार्य होना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए जिससे कि अपने प्रदेश में सभी को समानता अधिकार मिले, शिक्षा व्यवस्था ठीक हो और कोई भी परेशानी ना हो? क्या करना चाहिए सर? इसके लिए प्राइमरी शिक्षा में सुधार आना चाहिए और पहला काम। दूसरा, एकदम आदेश हो जाना चाहिए कि विधायक का बेटा भी उसी प्राइमरी स्कूल पढ़ेगा जहां पर गरीब का बेटा पढ़ेगा। और सरकारी बस से चलेंगे, और सरकारी बस से चलेंगे, जो विधायक के लिए सीट आ रही है उससे चलें। और कहीं लंबी यात्रा हो, बाहर जाना हो तो जाएं, लेकिन अपने जनपद में तो बस से चलें। इससे क्या होगी, समानता भी आएगी, हम लोग के विधायक हम लोग के बीच है, बराबरी का भाव पैदा होगा। जब तक यह नहीं होगा तब तक ऊंच नीच का भाव चलता रहेगा और परेशानी बढ़ती रहेगी। तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार बड़ी जरूरी है। जो मुख्यमंत्री का कार्य होता है, देखा जा रहा है कि इस समय हत्याएं, बलात्कार, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्या मुख्यमंत्री जी को इस पे कैसा कार्य करना चाहिए? मुख्यमंत्री कड़ा एक्शन लेना चाहिए, मुख्यमंत्री को कड़ा एक्शन लेना चाहिए और इस प्रकार के लोगों को तुरंत गिरफ्तार। देखिए, विधायक जी हैं, जितने भी संगठन है, हजार संगठन समाज को सुधारने में लगी है। विधायक जी, ग्राम प्रधान जी, प्रमुख जी, मतलब अनेक पदाधिकारी हैं। कोई लोग कहते हैं समाज को सुधारने निकले, लेकिन आज तक समाज को किस तरह सुधारना है भाजी, इस पे बात अभी तक तो अपने अनुसार सुधारते हैं, समाज में सुधार हुआ है, लेकिन जिस संख्या में होना चाहिए इतना सुधार नहीं हुआ है। आज भी बहुत सारे लोग पिछड़े हैं, उनके पास सरकार की सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, उनके पास बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं पहुंची हैं। इसमें सभी को लगना चाहिए, विशेषकर हम लोग का समाज बहुत पिछड़ा है, लोहार है, बढ़ई, ये सब बहुत गरीब है। अच्छा, अपना देश विशाल सोने चिड़िया कहा जाता है, प्रति जागरूक होकर के और देश को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का काम करना चाहिए। छोटे टुकड़े बंटना और छोटे छोटे विचारों बंटना यह देश के लिए घातक होगा। तो साथियों, हमने जो चर्चा किया है, ये चर्चा महत्वपूर्ण था। अब हम हर व्यक्ति से ये पूछना चाहते हैं कि क्या मुख्यमंत्री जी का कार्य होता है, क्या विधायक जी का कार्य होता है, और क्यों नहीं जाते हैं क्षेत्र में, क्यों नहीं चलते हैं सरकारी बस से? तो आपके बीच मैं रघु विश्वकर्मा।